हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अदम आयुर्वेदा में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, आज हम एडिमा के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडिमा की डेफिनेशन: एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ फ्री फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस इज कॉल्ड एडिमा। मीन्स जब हमारे शरीर के इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस में फ्री फ्लूइड का एक्युमुलेशन बहुत ही ज़्यादा होने लगता है तो एडिमा कहा जाता है। या फिर फ्लूइड रिटेंशन और स्वेलिंग इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और टिश्यू स्पेस इज कॉल्ड एडिमा। मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और टिश्यू स्पेस जो हमारी बॉडी में होती हैं, अगर उसमें स्वेलिंग, सूजन हो जाए फ्लूइड रिटेंशन की वजह से, फ्लूइड जमाव की वजह से, तो उसे एडिमा कहा जाता है। या फिर जो इसकी सबसे इजी डेफिनेशन बताई गई है वो है स्वेलिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इन सब का मतलब एक तरीके से यही है कि जब हमारे शरीर के खाली स्पेस में, टिश्यू स्पेस में इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है उसका एक्युमुलेशन ज़्यादा होने लगे, जिसके कारण जो ऑर्गन है, जो शरीर के विभिन्न पार्ट हैं, उसमें सूजन होने लगे, तो उसे सामान्यतः एडिमा कहा जाता है। फिर आता है इसके एटियोलॉजी, इसके कारण, निदान। फिर इसमें जो मेन एटियोलॉजी बताई गई है वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स, लीवर सिरोसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ड्रग इंड्यूस मींस स्टेरॉयड जैसे ड्रग बहुत ज़्यादा दे दिए जाए शरीर में, कंजेस्टिव हार्ट फेलर, ये सब इसके मेन एटियोलॉजी है। इसके बारे में हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। फिर आता है एडिमा के मैकेनिज्म में। इसमें पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा बताया गया है। इसमें क्या होता है कि पैथोजेनेसिस का जो मतलब होता है वो जनरली होता है मैनर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। किसी डिजीज के फॉर्म होने का, डेवलप होने का जो प्रोसेस होता है वो पैथोजेनेसिस कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से भी एडिमा फॉर्म हो सकता है। या शरीर का जो ऑस्मेटिक प्रेशर है ब्लड में वो घट गया है, जिसकी वजह से लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, लिम्फ जो हमारी नोड है वो इनलार्ज हो जाए। उसके बाद यदि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इस वजह से भी एडिमा फॉर्म हो सकता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ एडिमा। टाइप्स ऑफ एडिमा के बहुत डिफरेंट टाइप बताए गए हैं। इसमें लोकलाइज, जनरलाइज्ड, पिटिंग, नॉन पिटिंग, ये सब एडिमा के टाइप बताए गए हैं। इसमें सबसे पहले हम लोकलाइज्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। लोकलाइज्ड एडिमा का जो सामान्य मतलब है वो है कि किसी स्थान विशेष में या किसी स्पेसिफिक प्लेस पे या किसी एक ही प्लेस पे जो एडिमा डेवलप होता है उसे लोकलाइज्ड एडिमा कहा जाता है। इसमें जो मेन एग्जांपल कुछ बताए गए हैं वो है पेडल एडिमा, जैसे कि इसमें जैसे एक्युमुलेशन ऑफ जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो लेग में हो जाए तो मेनली लेग में पाया जाने वाला एडिमा है। जैसे सेरिब्रल एडिमा हो गया जिसमें एक्युमुलेशन ऑफ फ्री फ्लूइड ब्रेन में होने लगता है, ये ब्रेन का मेनली एडिमा है। फिर पल्मोनरी एडिमा आता है, ये जनरली जो हमारा लंग है उनमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से होता है, ये इन सब ऑर्गन में होता है। फिर आता है जनरलाइज एडिमा। जनरलाइज एडिमा का जो सामान्य मीनिंग है वो है कि उस स्पेसिफिक ऑर्गन में नहीं होता है, वो डिफरेंट ऑर्गन में भी हो सकता है, मल्टीपल जगह हो सकता है, बहुत से ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। इसमें जो जनरल एडिमा का जो ऑफन फीचर जो पाया जाता है वो मेनली हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लीवर फेलियर, इन सब टाइप की डिजीज़ों में पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको इटियोलॉजी में बताया था कि हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इसकी मेन इटियोलॉजी है, तो उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। मेनली हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ब्लड वेसल में बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा हार्ट फेल हो जाता है, तो जिस वजह से जो एडिमा बहुत से शरीर के मल्टीपल ऑर्गन में इफेक्ट हो जाता है, मतलब फॉर्म हो जाता है। तो ये जनरलाइज्ड एडिमा का टाइप है। और इसी प्रकार जो हमारा शरीर में ब्लड वेसल में ऑन्कोटिक प्रेशर है, जब वो घटने लगता है तो वो क्या करता है, बॉडी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लीवर फेलियर, इस टाइप की कंडीशन को क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जनरलाइज्ड एडिमा डेवलप होता है बॉडी में, डिफरेंट पार्ट में, ऑर्गन में, इन सब में। फिर आता है नॉन पिटिंग और पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा में सबसे पहले हम पिटिंग एडिमा के बारे में जानेंगे। पिटिंग एडिमा क्या होता है, इसे जनरली क्यूटेनियस एडिमा भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जब हम किसी स्मॉल एरिया में प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो जनरली क्या होता है, जब बाद में हम हाथ से या उंगली से जो प्रेशर हटाते हैं तो जो एक दबाव बना होता है वो अपनी उसी स्थिति में बना रहता है। जबकि नॉन पिटिंग एडिमा में क्या होता है कि प्रेशर को हटाते ही, उंगलियों का जो प्रेशर हम हटाते हैं तो वो जो दबाव बना रहता है वो अपने आप हट जाता है, वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। जबकि और एक चीज़ क्या है, पिटिंग एडिमा में जो जनरली देखा जाता है वो लीवर, किडनी, हार्ट, इन सब टाइप की प्रॉब्लम और डिजीज में देखा जाता है।
जबकि नॉन पिटिंग एडिमा क्या होता है, जनरली आईलिड्स में मिक्सोडीमा, फाइलिरेसिस, इन कंडीशन में देखा जाता है। फिर आता है कि इसके डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस में इसके जो 3 ग्रेड बताए गए हैं उसमें +1 ग्रेड, +2 ग्रेड, +3 ग्रेड है। +1 ग्रेड जो है माइल्ड कंडीशन है, जिसमें ये जनरली बोथ फीट या बोथ एंकल में देखा जा सकता है। फिर है तो +2 ग्रेड जनरली मॉडरेट कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि ये एडिमा फीट और लोअर लेग्स या हैंड या आर्म इन सब में हो सकता है। जबकि +3 का जो ग्रेड है बहुत सीवियर है, जनरली एडिमा का टाइप है, और ये जनरली पिटिंग एडिमा इसका एग्जांपल है, जो कि फीट, लेग्स, आर्म, फेस इन सब चीज़ों में, इन सब जगहों पे पाया जाता है। फिर आता है एडिमा का इन्वेस्टिगेशन। एडिमा में जो जनरली जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है इसको पता लगाने के लिए, उसमें LFT हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, RFT हो गया, रीनल फंक्शन टेस्ट हो गया, यूरिन एग्जामिन में रूटीन और माइक्रोस्कोपिक दोनों वे में करते हैं। ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है, TLC, DLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये सब इसकी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है। फिर लास्ट में एक आता है कि ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा क्या है। जनरली जो +1 ग्रेड और +2 ग्रेड का एडिमा है वो ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, जो माइल्ड कंडीशन होती है ये जनरली टाइम के अकॉर्डिंग सही हो जाते हैं। जबकि जो +3 ग्रेड का एडिमा है, सीवियर और जनरलाइज एडिमा, इसमें जनरली ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो जनरली डायूरेटिक ड्रग दी जाती है। डायूरेटिक ड्रग क्या करती है कि जो हमारे शरीर में एक्सेस फ्लूइड होती है, एक्यूमुलेट हुई होती है किसी पार्ट बेसिस में, तो उसको क्या करता है यूरिन के फॉर्म में बाहर एक्सपेल कर देता है शरीर के। इसमें जनरली जो डायूरेटिक ड्रग में जो सबसे कॉमन दी जाती है वो फ्यूरेसामाइड जनरली दी जाती है। फिर भी अगर ज़्यादा सीवियर केस हो तो आप लोग डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं। और तो ये था आज का हमारा टॉपिक एडिमा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।